एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर अकेडमी। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम के बाद अगर आप लोग ये कॉलेज टारगेट कर रहे हैं या नहीं टारगेट कर रहे, तो मैं बता दूं भाई, इंडिया का नहीं एशिया के नंबर 1 कॉलेजेस में से एक है बीबीए के लिए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप अपना करियर बिजनेस के अंदर बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली का बिजनेस आगे लेना चाहते हैं, लीडरशिप को एंजॉय करते हैं, बिजनेस डायनेमिक्स है, तो भाई आपके लिए ये कॉलेज बना हुआ है। सीयूटी यूजी 2026 के जरिए एडमिशन ले रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा एफिलेटेड है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि भाई इसका कंप्लीट रोड मैप क्या है। और इस वीडियो की बात करूं तो ये जो सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के बारे में कंप्लीट डिटेल हम जानेंगे। यूजी कोर्सेज क्या क्या है, क्या क्या कट ऑफ जाता है, प्लेसमेंट रिपोर्ट क्या है इसकी, और वाई सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो कि ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ही मैं बताने वाला हूं, और टिप्स क्या है इसको प्रिपेयर करने के लिए, जो सो दैट आप सीयूटी यूजी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, सो दैट आप इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को। नंबर 1 कॉलेज है इंडिया का बीबीए प्रोग्राम के लिए, इंडिया टुडे ने रैंकिंग दी है। और इसके अलावा यहां पर सबसे पहले आपके सामने आता है सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के बारे में। भाई 1987 में एस्टैब्लिश हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा, ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा एफिलिएटेड, तो गवर्नमेंट कॉलेज ही है। और लोकेशन की बात करें, रोहिणी न्यू दिल्ली के अंदर है। अगर आप यूजी कोर्सेज की बात करेंगे, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस प्रोवाइड करता है, जो कि आपको मैनेजमेंट स्पेसिफिक जो फील्ड है उसके अंदर ट्रेन करता है। आपको बिजनेस मतलब बिजनेस डायनेमिक तो नहीं, लेकिन हाँ जो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, इसके लिए आपको ट्रेन कर देता है। और बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बिजनेस डायनेमिक्स आपको बनाता है, फाइनेंस की आपको जानकारी देता है, इन्वेस्टमेंट की जानकारी देता है। इस तरह का एक कोर्स है। बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, जो कि ऑब्वियस सी बात है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, इसमें आपको ट्रेन करता है। अगर हम बात करें अचीवमेंट की, तो भाई यहां पर आप देखिए, ये जो है ना, इट इज रैंक्ड कंसिस्टेंटली अमंग टॉप बीबीए एंड बीएमएस कॉलेजेस इन इंडिया। हमेशा देखिए टॉप रैंक में रहता है बीबीए बीएमएस के लिए। फर्स्ट डीयू कॉलेज है जो कि मैनेजमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसके अलावा हाई प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, टॉप कंपनी जैसे मैकेंसी, बेन एंड कंपनी, डिलॉयट, केपीएमजी, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, डी शॉ एंड कंपनी, इस तरह की कंपनी यहां पर प्लेसमेंट के लिए आती हैं। और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस देता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप पर, मतलब बिजनेस डायनेमिक्स और मैनेजमेंट की सबसे बड़ी जो फील्ड है, वहां पर आप लोग अपना करियर बना सकते हैं। डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो आप देखिए इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टडीज, और यहां पर हो गया मैनेजमेंट, और यहां पर हो गया कंप्यूटर साइंस। तो इस तरीके का इसका एकेडमिक डिपार्टमेंट भी है। आगे थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में, सोसाइटीज एंड क्लब। तो देखिए यहां पर कुल मिलाकर 5 क्लब या सोसाइटीज दिखाई गई हैं। कल्चरल सोसाइटीज, जो कि फोकस करती है स्ट्रीट डांस सोसाइटी पर, वेस्टर्न डांस सोसाइटी या फिर म्यूजिक सोसाइटी, फैशन सोसाइटी, डिबेटेड सोसाइटी, मतलब इंग्लिश और हिंदी के अंदर डिबेट आपकी कराई जाती है रिसेंट में चलते हुए मुद्दों पर या फिर किसी और मुद्दों पर, तो यहां पर आपको ट्रेन किया जाता है। बिजनेस एंड एकेडमिक क्लब, देखिए ये अवेयरनेस देता है आपको फाइनेंस के बारे में, मार्केट्स के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, और इट इंक्लूड्स द कंसल्टिंग क्लब एज वेल। डिजिटल मार्केटिंग सेल इसके अंदर है, इकोनॉमिक सोसाइटी इसके अंदर है। तो इतना बड़ा ये क्लब है, ये मेन इसका क्लब है। इसके अलावा सोशल इंपैक्ट एंड लीडरशिप की बात करें, दैट प्रमोट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वॉलंटियरिंग, तो ये काफी बढ़िया है। इसके अलावा टेक्निकल इनोवेशन क्लब, जो कि प्रमोट करता है इनोवेशन इन गैजेट्स, एप्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, आजकल की जो एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरीके की चीजें यहां पर होती है। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, जो कि इंटर कॉलेज और इंट्रा कॉलेज जो कंपटीशन होते हैं, स्पोर्ट्स होता है, उनको अरेंज कराता है। तो ये इस तरीके के अलग अलग क्लब हर एक फील्ड के अंदर आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद क्यों सही सुखदेव कॉलेज बिजनेस स्टडीज, देखिए एडमिशन की प्रक्रिया, एक तो सीयूटी यूजी से एग्जाम से होकर गुजरना, मतलब क्लास 12 की बात तो अलग है, उसके बाद सीयूटी यूजी एग्जाम आपको देना है, इस कॉलेज की कट ऑफ क्लियर करनी है। कॉलेज की कट ऑफ भी काफी ठीक ठाक जाती है। सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करना है, पूरे साल उसको पढ़ना है। तो इस तरीके से खुद बताते हैं कि 142 में से केवल एक बच्चे का एडमिशन होता है। तो सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज पॉलिश्ड बच्चों को ही एडमिशन देता है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल प्रेजेंस इसकी है वाया दी एलुमनाई नेटवर्क, जहां से जो पढ़े हुए लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनी स्टैब्लिश किए हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के फाउंडर हैं, सीईओ हैं। इसके अलावा आप देखिए डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल भी है, करियर डेवलपमेंट सेंटर, ये इसकी प्लेसमेंट सेल का नाम है। किसी भी कॉलेज की प्लेसमेंट सेल का मतलब, वहां पर प्लेसमेंट सेल मौजूद होने का मतलब ये है कि वो प्लेसमेंट सेल में जो कोऑर्डिनेटर होंगे या जो भी लोग काम कर रहे होंगे, उनका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि साल दर साल कैसे प्लेसमेंट को बढ़ाया जाए, किस तरीके से नंबर ऑफ कंपनीज जो आ रही है उनके नंबर्स को बढ़ाया जाए, किस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट जो यहां से रिक्रूट होकर जा रहे हैं उनके नंबर्स को बढ़ाया जाए। उनके अपने टारगेट होते हैं भाई। इंडस्ट्री ओरिएंटेड एंड अप टू डेट करिकुलम है। इसके अलावा स्टूडेंट जो है वो खुद सोसाइटी रन करते हैं, जिससे कि उनमें
कॉलेज के अंदर रहते ही एक लीडरशिप वाली जो क्वालिटी है, एक एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो क्वालिटी है वो डेवलप होने लगती है। इसके अलावा मैंडेटरी होता है इंटर्नशिप देना, तो भाई मतलब यहाँ पर इंटर्नशिप तो मैंडेटरी है, आप लोग इंटर्नशिप करेंगे ही करेंगे, और ये कॉलेज भी आपको बोलता है। तो इसका मतलब इंडस्ट्रियल एक्सपोजर आपको कॉलेज में रहते हुए मिल जाएगा, कॉलेज के बाद की तो बात की बात है। इसके बाद आगे अगर हम बढ़े तो बढ़े प्लेसमेंट रिपोर्ट, देखिए 2023 और 24 की है, यहाँ पर 28 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज दिखाया गया है। वैसे कुछ प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इसकी जो वेबसाइट है पहले थोड़ी सी देर में अपडेट होती है, मैं आपको बता दूं 44.5 एलपीए का भी कई जगह हाईएस्ट पैकेज बताया गया है। इतने एलपीए का 44.5 लाख रुपए साल का। अगर आप एवरेज पैकेज की बात करें तो वो भी बहुत ठीक ठाक है, 10.97 एलपीए का। आप देखिए ऑफर्स की बात करें 230 ऑफर दिए गए, जिनको ग्रॉस कंपनसेशन की बात करें तो 25 करोड़ का ग्रॉस कंपनसेशन, मतलब इतनी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पर, इतने स्टूडेंट को उठाया, इतना कंपनसेशन दिया। 19.86 एलपीए जो है टॉप 10%, ये रहा 19.86 का एलपीए का। मतलब ऐसा भी नहीं है कि टॉप 10% की बात करें तो भाई उनको केवल एक ही स्टूडेंट का 28 एलपीए लगा है, बाकी के 10 एलपीए, 9 एलपीए, 5 एलपीए या फिर 11-12 एलपीए, ऐसा नहीं है। टॉप 10% की बात करें 19.86 एलपीए। इसके बाद अगर आप बात करते हैं कि अगर इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आगे बढ़ने से पहले, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है सीयूटी यूजी 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप चाहते हैं एक ऐसा बैच जो कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम और सीयूटी एग्जाम दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करा दे, तो यू कैन फिल अप अ फॉर्म जो कि डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में दिया गया होगा, आप जाकर उसको फिल कर दीजिए। कोई भी डाउट है उसके लिए भी फिल कर सकते हैं। यू वांट अस टू मेक अ स्टडी प्लान फॉर यू, पर्सनलाइज स्टडी प्लान, वो भी आप उसके लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। या कोई और डाउट है सीयूटी यूजी या बोर्ड एग्जाम के बारे में, उसके लिए भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1-on-1 आपको यहाँ पर मेंटरशिप या काउंसलिंग दी जाएगी। जब आप कॉल करेंगे हमारे मेंटर विद इन 24 आवर्स आपसे कनेक्ट करके आपकी दुविधा को हल करेंगे। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर दिया गया होगा लिंक। अब आगे हम बड़े कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है। बीबीए, एफआईए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, कोई भी एक लैंग्वेज सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीएमएस, कोई भी लैंग्वेज, मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, गेट, मतलब दोनों का सेम ही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर है बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, कोई एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस 2 अदर डोमेन। ये मेक श्योर कीजिएगा मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स की आप बात कर रहे हैं या फिर कोई भी 2 सेक्शन की आप बात कर रहे हैं तो ये आपके क्लास 12 में पढ़े होने चाहिए। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की शर्त है एडमिशन की। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स वाइज कट ऑफ। बीबीए की बात करें 750 मार्क्स का बैठता है, 250 का 577 कट ऑफ और 76.9%। बीएमएस 750, 554, 73.8%। बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस 1761, 76.1%। आप कहोगे सर केवल 76%, 75% को कट ऑफ, मैं तो क्लियर कर लूंगा। भाई इंग्लिश, ये बात मत भूलना, यहां पर इंग्लिश, मैथमेटिक्स और गैट तीनों सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट वाले यहां पर सीयूटी यूजी के सब्जेक्ट टेस्ट और सबसे लेस सक्सेस रेट इनके अंदर। तो ये बात ध्यान रखना, मतलब सबसे ज्यादा कंपटीशन यहीं पर देखा जाता है और जो सक्सेस रेट है सबसे कम सक्सेस रेट इन्हीं सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर है। अगर आप बात करते हैं जितने भी 37 सब्जेक्ट टेस्ट है सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, सबसे कम सक्सेस रेट इन्हीं 3 के अंदर देखा गया है। इन्हीं 3 के अंदर कंपटीशन हाई और सक्सेस रेट कम। इंग्लिश, गैट और मैथमेटिक्स ऐसे हैं सबसे ज्यादा जो है एक्सपेरिमेंट करता है एनटीए इन सब्जेक्ट टेस्ट को लेकर। इंग्लिश में 2024 में कुछ, 2025 में कुछ, गैट के 2024 और 25 के अंदर जमीन आसमान का अंतर। मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है जो कि सीयूटी यूजी या किसी और एंट्रेंस टेस्ट जैसा होगा, कई बार जेई मेंस और जेई एडवांस का फ्लेवर घोल कर आपको देता है एनटीए सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। तो इतना आसान नहीं है ये 76% भी कवर करना। ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी कि यार 76 या 77 के परसेंट के आसपास जाएगी, 76% ही गई है, क्योंकि भाई एग्जामिनेशन का लेवल इज नाउ टॉप नॉच, वो एक अलग हाइट को छू रहा है। इसके बाद टिप्स टू प्रिपेयर, सबसे पहले इंग्लिश और गैट की बात करें, यहां पर दुर्भाग्यवश आपको डिटेल सिलेबस नहीं मिलेगा सीयूटी यूजी की एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप जाइए उस सिलेबस को भी देख लीजिए और बेस्ड ऑन द प्रीवियस पेपर एनालिसिस मैंने यहाँ पर वीडियोस बना रखी है चैनल पर, जहां पर आपको टॉपिक वाइज सिलेबस मिल जाएगा इंग्लिश और गैट का। एटलीस्ट आपके पास चैप्टर लिस्ट तो होगी। फिर चैप्टर लिस्ट बनाने के बाद आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि मैंने आपको बता दिया, इसको इन दोनों सेक्शन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, मैथमेटिक्स को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव, सबसे कम सक्सेस रेट यही है। इसके बाद इंग्लिश की बात करें या गैट की बात करें, यहां पर आपको सभी सेक्शन पर ध्यान देना है। जैसे इंग्लिश के अंदर आरसीज, वोकैब और ग्रामर तीनों को इक्वली ट्रीट करना है। 2024 में आरसीज की वेटेज कुछ और 25 में कुछ, तो कुछ नहीं पता एनटी का किसकी वेटेज ज्यादा करते हैं किसी का कम करते हैं, इक्वली वेटेज देनी है, इक्वली प्रिपेयर करना है
और जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स बनते हैं ना ग्रामर में, सभी के सभी लिख लेने हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। वो कैब डेली पढ़ना है। वो कैब के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और जब भी वो कैब ज्यादा आ जाता है या तो एग्जामिनेशन का लेवल डिफिकल्ट या बहुत इजी, क्वेश्चन बच्चे को या तो आते हैं या नहीं आते। कोई भी वहां पर चतुर चाणक्य वाली तकनीक आप अपनाकर आप ऑप्शंस के जरिए या फिर करेक्ट ऑप्शन पर लैंड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यू हैव टू लिस्ट डाउन, ये मैंने आपको बता दिया। मैथ्स की बात करें तो भाई जेई मेंस और एडवांस तक के लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको जरूरी है, चाहे मैथ की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे गैट की बात करें, एटलीस्ट 20-25 या फिर 20 या 25 मॉक टेस्ट, फुल एंड मॉक टेस्ट अटेंड करना। बट बिफोर अटेम्प्टिंग द फुल एंड मॉक टेस्ट आई हैव टू से कि आप एटलीस्ट चैप्टर टेस्ट पर पहले जाएं। एक बार ये चेक करते रहे कि आपका किसी चैप्टर को लेकर क्या क्या अंडरस्टैंडिंग बन रहा है। लग रहा है अब 40-50% सिलेबस खत्म हो गया, तब लगाओ मॉक टेस्ट। फिर ये देखो कि जो भी चैप्टर टेस्ट आपने लगाए हैं, जो भी चैप्टर आपने पढ़नी है, मॉक में क्या परफॉर्मेंस रही है उन चैप्टर से रिलेटेड। और भाई क्योंकि मॉक की बात करें, आपको एक ओरिजिनल एनवायरनमेंट, एक रियल फील देता है एग्जामिनेशन की, वही प्रेशर, वही माहौल, वही टाइम चलता हुआ उल्टा काउंटडाउन, और उसी तरीके से आपके मार्क्स आएंगे। तो ये सब आपको एक रियल पिक्चर देगा अगर आप फुल एंड मॉक टेस्ट लगाते हैं। इसके बाद गो थ्रू द सिलेबस एंड प्रैक्टिस ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स। भाई सीयूटी यूजी एग्जाम की बात करें, इसलिए जाना जा रहा है अब आजकल के टाइम में, 2022 से ही इवॉल्व होता आ रहा है, 2025 तक आते आते एकमात्र ऐसा एग्जाम बन गया जिसके अंदर हर तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन +5 मार्क का और एक -1 की नेगेटिव मार्क की, मतलब एक एक क्वेश्चन आपका करियर डिसाइड कर सकता है अगर 5 मार्क्स का हो, और हर एक तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। आप इसके लिए अच्छा सा स्टडी मटेरियल भी हमारा फॉलो कर सकते हैं, हमारा ऑलरेडी अमेजोन पर अवेलेबल है। अमेजोन पर इंग्लिश गैट का अवेलेबल है, और हमारी वेबसाइट से आप मैथमेटिक्स का भी स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आप गूगल फॉर्म दिया गया होगा, या जो भी फॉर्म है हमारी टीम ने बनाया है आपके लिए, यू कैन फिल अप दैट फॉर्म। डिस्क्रिप्शन फीड ऑफ इन कमेंट के अंदर लिंक दिया गया होगा, और विद इन 24 आवर्स आपके पास कॉल आ जाएगी हमारे मेंटोर से। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। इन केस इफ यू गाइस हैव एनी डाउट, तो इस नंबर पर आप कॉल कर लें, 6363286363। लो भाई, एक बार व्हाइट कलर से लिखा हुआ, एक बार ब्लैक कलर से लिख दिया आपके लिए। एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। कोई भी दुविधा है, कुछ भी है, पूछ लेना कॉल करके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस।